सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय आप लोग यक्षिणी साधना के बारे में नित्य प्रति जानते हैं, तो बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं जिन यक्षिणियों की साधना में हमने देखा है कि जो ठीक ठाक हैं उन यक्षिणियों की साधना में आप निरत हों। अब आज जिस यक्षिणी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। मुझे भी अटपटा लग रहा है कि मैं अपने चैनल में कभी इस प्रकार की यक्षिणियों के बारे में बताता नहीं हूँ, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यक्षिणी की साधना में कुछ विशेष लाभ है, इसलिए मैं इसकी विधि आपको और इसके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि आप इसको करें या न करें, इस यक्षिणी का नाम श्मशान यक्षिणी है और चूंकि इसकी साधना के लिए आपको श्मशान में ही बैठ करके साधना करनी पड़ेगी। श्मशान में बैठ करके साधना तो करना कहीं तक ठीक है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप निर्वस्त्र हो करके साधना करेंगे। अब जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता हो कि वो निर्वस्त्र हो करके श्मशान में बैठ करके साधना कर सकता हो, वही आदमी इस साधना को कर सकता है। लेकिन इसके चूंकि परिणाम ऐसे हैं कि मुझे बताने पर बाध्य होना पड़ रहा है। कुछ विशेषता है इस साधना में, इसको आप सुनिए। तो इस श्मशान यक्षिणी के बारे में बताया गया है कि अगर इसको कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो वह यक्षिणी उस व्यक्ति को एक वस्त्र प्रदान करती है। वह जो वस्त्र होता है उसको पहन करके या ओढ़ करके व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। यही इस यक्षिणी की विशेषता है। इसके अलावा यक्षिणी द्वारा अन्य वस्तुएं उपहार में मिला करती हैं। और ये साधना कुछ अटपटी इसलिए मैंने बताई थी कि इसमें मदिरा का भी प्रयोग होता है। तो उसमें 3 घड़ों में मदिरा वहाँ रखनी होती है और वहीं पर भोजन करना होता है व्यक्ति को। बाकी तो जो साधना है मैंने आपको बताई है वो है ही अपने आप में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के आधुनिक युग में मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति हैं, लोग नागा साधु हैं, कुछ लोग हैं हिम्मत जुटा करके जाते हैं और वहाँ पे रहते भी हैं, नग्न भी रहते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है वो नग्न होकर के साधना नहीं कर सकता। और चूंकि मेरी धारणाओं के विपरीत ये साधना है, मैं किसी को इसको करने की आज्ञा नहीं देता, मैं किसी को इसको करने की सलाह भी नहीं देता। पर मैं बता इसलिए रहा हूँ कि जो व्यक्ति वास्तव में इसको करना चाहता है तो वो कर सकता है और करने के बाद उसको विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जो कि अन्य साधनाओं में बहुधा कम देखने को मिलती है। मुख्यतः दृश्यीकरण की शक्ति। इसके अलावा इसके अंदर एक और खासियत होती है, यह है संसार में कहीं की भी खबर आपको बताती है। भूतकाल की बात, भविष्यकाल की बात, वर्तमान काल की बात, पूरे संसार की खबरें जो आपके मतलब की हों, आप पूछेंगे तो उसका जवाब यह यक्षिणी दे देती है। वैसे तो भारतीय वाङ्मय में श्मशान का विशेष महत्व है और साधना जगत में भी श्मशान का विशेष महत्व है।
क्योंकि भगवान शिव श्मशान वासी कहे गए हैं। माता काली वो भी श्मशान वासिनी कही गई हैं। माता तारा भी श्मशान वासिनी कही गई हैं। तो अब साधना है तो है, जैसी उसकी विधि है वैसी की वैसी है। तो भगवान शिव अगर श्मशान वासी हो सकते हैं, कैलाशवासी तो हैं ही वो। और भगवान का एक अघोर स्वरूप है जिसमें कि वो नित्य प्रति मनुष्यों के जलने से प्राप्त हुई चिता की जो राख होती है, उस राख को वो अपने शरीर पर लपेटते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे अघोरी सन्यासी होते हैं, वो भी चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटते हैं। अब ये जिसके किए हो वही इसमें आगे बढ़ने की सोचे। हालांकि जो इस प्रकार की साधनाएं होती हैं उनके द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है वो तीक्ष्ण होती है। तो अपने YouTube में अभी तक मैंने इस प्रकार की साधना का वर्णन कभी नहीं किया था, परंतु चूंकि इसके लाभ इस प्रकार के हैं कि अगर थोड़ा सा, जैसे अब इसमें यह है कि जब भी कोई व्यक्ति जाएगा वहाँ पे साधना करेगा तो बाल खुले होने चाहिए। और साधना तो आप जानते ही हैं कि कैसे किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से उसमें, चूँकि श्मशान में जब साधना होगी तो फिर मंत्र जाप के समय बाधाएं भी आएंगी, अनेकानेक दृश्य भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलें, उनसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो दृश्य ही तो ये निर्धारित करते हैं कि आगे आपको सिद्धि मिलने जा रही है, मिलेगी। मैं समझता हूँ जो नास्तिक हैं, जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं इन साधनाओं पर, तो एक बार इस साधना को वो करके देखिए, उसे पता लग जाएगा कि इस साधना में कितनी शक्ति है। और इस यक्षिणी की विशेषता यह है कि कुछ भी जो आप चाहते हैं वो शून्य में से ला करके आपको देती है। जैसे कि आप नहीं देखते हैं कि किसी के पास कुछ भी हाथ में नहीं है, पास में कुछ नहीं है, और कुछ वो मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में वो वस्तु आ जाती है जिसकी वो कामना करता है। तो यह इस यक्षिणी का कार्य है, ये बखूबी कर सकती है। और इस यक्षिणी से साधना जगत के बहुत सारे गोपनीय मंत्र, गोपनीय जो शिक्षाएं हैं आप प्राप्त कर सकते हैं और उन रहस्यों का पता लगा सकते हैं जिससे अभी तक मानव सर्वथा अनभिज्ञ है। संसार में सब कुछ है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, यह निर्भर करता है आपके ऊपर, वो कर सकते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर समाज में इस प्रकार के तो होते ही हैं जो कि जिनका व्यवहार पैशाचिक होता है। पिशाच का अर्थ होता है जो रक्त को पिए, जो मांस को खाए, वो पिशाच कहा जाता है। अब जो रक्त और मांस का सेवन करते हैं वो पिशाच की श्रेणी में आते हैं। उसमें किसी का नाम नहीं लिया जा सकता कि अमुक व्यक्ति है, कैसा है, ये एक अर्थ है पिशाच का। अब ये वो लोग समझ लें जो ऐसा करते हैं, परंतु जब उनको किसी को मारने में दुख नहीं होता, मारने में उनको दया नहीं आती, कष्ट नहीं आता, और ऐसे लोग इस प्रकार की साधना को करने में ज़्यादातर उन्मुख होते हैं। परंतु कोई साधारण व्यक्ति भी चाहे जो अच्छी भावना का है वो भी कर सकता है इसको।
ज़्यादा उसमें डीप में उसको अघोर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल जो विधि है उसको पूर्ण करें और आगे के लाभ उसको हस्तगत हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने ये स्मशान यक्षिणी का प्रयोग आप लोगों से बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रयोग के साथ। हर हर महादेव।